आस्था का मेला, वीआईपी कल्चर झमेला। प्रयागराज महाकुंभ में हुए हादसे ने देश को झकझोर दिया है। 2028 में उज्जैन में भी सिंहस्थ का आयोजन किया जाना है। सिंहस्थ में 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। महाकुंभ जैसा कोई हादसा सिंहस्थ में ना हो, इसके लिए क्या तैयारियां की जाएं, इसे लेकर चर्चा अब छिड़ चुकी है। और अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने सुरक्षित सिंहस्थ के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र भी लिखा है, सुझाव भी दिए हैं। इन सुझावों में सबसे अहम है वीआईपी कल्चर पर रोक की मांग। पुजारी संघ ने वीआईपी कल्चर को श्रद्धालुओं के लिए बाधा बता दिया है और सिंहस्थ में वीवीआईपी कल्चर पर रोक की मांग की है। कांग्रेस ने मांग का समर्थन भी किया है, तो बीजेपी ने भी कहा है कि सुझाव पर अमल किया जाएगा, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस ने वीआईपी कल्चर को संरक्षण दिया। आखिर सच्चाई क्या है? ऐसे धार्मिक आयोजनों में जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं, वहां वीआईपी और वीवीआईपी के लिए खास इंतजाम किया जाना कितना सही है? क्या वीआईपी कल्चर की वजह से बिगड़ती है व्यवस्थाएं? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। आस्था की डगर, वीआईपी वाला डर। कोई हादसा ना हो, इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव जी को एक पत्र लिखकर कुछ सुझाव भेजे हैं। भीड़ पर भारी वीआईपी, श्रद्धा हो गई कष्टकारी। कुंभ में वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहिए, क्योंकि इस तरह की अनहोनी को रोका जाए किसी भी तरीके से। प्रशासन की व्यवस्था दुरुस्त हो। वीआईपी कल्चर कलंक है ऐसे महाकुंभ जैसे आयोजनों में। आस्था का मेला, वीआईपी कल्चर झमेला। देखिए, देश में वीआईपी कल्चर को संरक्षण देने वाली केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की सरकारें नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में कभी कोई वीआईपी नहीं होता है। यहाँ गरीब कल्याण की नीति चलती है। और साथ ही सिंहस्थ हो चाहे कुंभ हो, इन सभी आयोजनों में धर्मगुरु, पुजारी संघ और हमारे धार्मिक आचार्यों की राय को प्राथमिकता मिलना ही चाहिए। और जिस तरह के सुझाव उन्होंने दिए हैं, सरकार उन पर गंभीरता से विचार करते हुए अमल करेगी। महाकुंभ में हुई भगदड़ की घटना से पूरा देश दुखी है। 2028 में उज्जैन में भी सिंहस्थ का आयोजन होना है। सिंहस्थ का आयोजन सुरक्षित तरीके से हो, इसके लिए अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है और सिंहस्थ में वीआईपी कल्चर खत्म किए जाने की मांग की है। पुजारी संघ ने तो अखाड़ों की पेशवाई तक में प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। इस सुझावों पर सरकार कितना गौर करती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस पत्र ने एक बार फिर से वीआईपी कल्चर को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे आयोजन में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में वीआईपी भक्तों के लिए उन श्रद्धालुओं को कष्ट देना कितना सही है? आस्था के मेले में वीआईपी कल्चर का झमेला आखिर क्यों? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। और ऐसे धार्मिक आयोजनों के लिए वीआईपी कल्चर कितना खतरनाक है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं आज के सवाल धार्मिक आयोजन, वीआईपी कल्चर आखिर कितना खतरनाक हो चुका है? वीआईपी कल्चर की वजह से क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं? आस्था पर भारी पड़ रहे हैं वीआईपी कल्चर, यह भी सवाल है। सिंहस्थ को लेकर सुझाव, होगा अमल, यह भी सवाल है। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, पर धार्मिक आयोजन, वीआईपी कल्चर कितना खतरनाक हो चुका है, यही सवाल आज हम कर रहे हैं। आस्था पर आखिर क्या वीआईपी कल्चर भारी पड़ रहा है, यह भी सवाल हमारा है। साथ ही साथ सिंहस्थ को लेकर सुझाव और अमल, यह भी सवाल है। जुड़ेंगे खास मेहमान हमारे साथ, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी है, बीजेपी प्रवक्ता है। दुर्गेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही साथ धर्मेंद्र शर्मा है, कांग्रेस प्रवक्ता है। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। परमहंस अवधेश पुरी जी महाराज हैं, महाराज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राकेश गोयल जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बीजेपी के पास ही जाते हैं। दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, सवाल यही है, क्या अब जी का जंजाल बन चुका है वीआईपी कल्चर? चूंकि सिर्फ कुंभ की बात हम नहीं कर रहे हैं, कई सारे आयोजनों की हम बात कर रहे हैं, कई सारी रैलियों की हम बात कर रहे हैं, जहां पर भगदड़ मचती है और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। अब जब प्रयागराज में इतना बड़ा घटना घटित हुई है, तो क्या इससे सबक लिया जाएगा आने वाले सिंहस्थ के लिए, उज्जैन के लिए? क्या वाकई में जो मांग की गई है उस पर गौर किया जाएगा क्या?
देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो जो प्रयागराज में यह जो गंभीर हादसा हुआ और उसमें असमय ही काल के गाल में जो लोग समा गए, उनके प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। उनके परिवारों के प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देखिए, एक बड़ा आयोजन है, करोड़ों की तादाद में वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं और धार्मिक आस्थाओं, मान्यताओं, परंपराओं वाला देश है हमारा। और निश्चित रूप से जब इनके लिए हमारे जो सनातनी भाई वहाँ पे पहुँचते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या में जब लोग पहुँचते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, अफवाहें लोग फैलाते हैं कई लोग उसमें, और उसके जिसके कारण ये दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं। पुजारी संघ हो जाए, मठ मंदिर हो जाए, संत महात्मा हो जाए, सबकी निश्चित रूप से क्योंकि ये आयोजन संतों के और उनके सबके लिए, पूरे प्रदेश के, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए ये आयोजन होते हैं। तो इसमें विश्व भर से श्रद्धालु आते हैं। इस तरह की कोई घटना घटित नहीं हो, इस तरह से कुछ नहीं हो। और निश्चित रूप से संत महात्माओं का हम तो वैसे ही सम्मान करते हैं। संत महात्माओं से भी सुझाव लिए जाते हैं, वहाँ के जो वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं उसके। ठीक, लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र शर्मा जी, क्या लगता है वाकई वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, या विपक्ष में बैठने के नाते ये मुद्दा बनाना, निंदा करना जो भी घटनाक्रम हुआ है, या वाकई में आपको लगता है कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, सभी को समान मानना चाहिए? क्या कहेंगे? बिल्कुल वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। सत्य सनातन धर्म में अनादिकाल से कुंभ का आयोजन होता जा रहा है और होता आया और आगे भी होता जाएगा। आप देखेंगी कि अभी मैंने पहली बार ऐसा कृत्य देखा है कि महाकुंभ में हमारे साधु संतों द्वारा एक नेता को स्नान किया जा रहा है। पहले हमारे सनातन धर्म में हम साधु संतों को हमारे नेता, राजा महाराजा स्नान कराया करते थे, उनकी आरती उतारा करते थे, साधु संतों का आशीर्वाद लेते थे। लेकिन वीआईपी कल्चर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतना पसंद है कि आप देखिए कि कुंभ जैसी जगह जहां सब लोग अपना मोक्ष की कामना लेकर जाते हैं, वहां एक वीआईपी पहुंचते हैं और उनके स्वागत में वहां पर साधु संत उनके ऊपर जल डालते हैं, उनका स्वागत करते हैं, स्नान करते हैं। मेरा कहना यह है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, हम भी उनकी बात में साथ में साथ मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे। अगर वो इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे और साधु संतों की जो डिमांड है उसको पूरा करने का काम करें, क्योंकि एक भी जन अपनी परिवारजनों की जनहानि को ना सहे। आपका समय अभी समाप्त हो रहा है, आपके पास लौटूंगी मैं। परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं, जो मांग उठी है वीआईपी कल्चर बंद करने की, क्या वाकई काफी हद तक स्थितियां ठीक हो पाएंगी अगर इस पर ध्यान दिया जाता है और वीआईपी कल्चर को बंद किया जाता है? तो क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे तो वीआईपी कल्चर पर मैं करीब 15-20 वर्ष से एक अभियान ही चलाया हुआ हूं, स्पेशली भगवान महाकाल के मंदिर को लेकर के, क्योंकि मैं देखता था कि हाँ, वीआईपी के कारण श्रद्धालुओं को कितनी मुश्किलों का कई बार सामना करना पड़ता है। तो मैंने तो ये वर्षों पहले बात कही है कि भगवान के यहाँ अगर कोई वीआईपी है तो भगवान का जो सबसे बड़ा भक्त है वो वीआईपी है। संसार का वीआईपी भगवान का वीआईपी कैसे हो सकता है? भगवान किसको वीआईपी मानते हैं वो तो भगवान जाने। तो इसलिए किसी भी धार्मिक स्थल पर, किसी भी ऐसे समारोह में वीआईपी कल्चर को जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। ये बात बिल्कुल अपने आप में सत्य है। और रही बात कि कांग्रेस करती है कि भाजपा करती है कि कौन करता है कौन नहीं करता है, ये बात हमको निष्पक्ष रूप से कहनी चाहिए कि आस्था की जगह पर आस्था को ही महत्व दिया जाना चाहिए, धर्म की जगह पर धर्म को महत्व दिया जाना चाहिए। और इसके बाद फिर अपन ये क्राउड मैनेजमेंट की बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब इतने लोगों की जान वहां जाना अपने आप में बेहद दुखद है। वाकई दुखद है, इतने लोगों की जान चले जाना है, व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाना। महाराज जी, आपके पास लौटूंगी। राकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक है, इनसे भी जान लेना बहुत जरूरी है। आखिर जो स्थितियां इन्होंने देखी, राकेश जी आपने जो स्थितियां देखी अभी 2 दिन के भीतर, कैसे हालात बने, कैसे लोगों की जान चली गई, रो रो के बिलक बिलक के लोग लोटपोट होते वहां पर नजर आए, लेटे हुए थे, कोई गिर रहा था, कोई मर रहा था, शायद दिल पसीज रहा था वो सब देखकर। अब जब आने वाले समय में इतना बड़ा आयोजन होने वाला है 2028 में, तो आपको क्या लगता है वाकई इससे सीख लेने की जरूरत है? सवाल यहां पर यह भी है राकेश जी, जो इल्जाम हमेशा लगते आए हैं कि व्यवसायीकरण जो है धार्मिक स्थलों का हो गया है, क्या ये वाकई में सही है? क्या तब से ये दिक्कतें आ रही हैं? देखिए ऋतु जी, मैं 29 तारीख मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में ही था, मैंने भी वहाँ स्नान किया। मैं पिछले 1 हफ्ते वहीं था और अभी 2 दिन पहले दिल्ली पहुंचा हूँ।
और मैंने देखा कि जहाँ वीआईपी कल्चर की जब बात करते हैं तो कहीं कुछ हद तक ये बात सही साबित होती है कि जब लोग आम आदमी 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जब स्नान के लिए जा रहा है और उसमें उसी में वीआईपी उस भीड़ को चीरता हुआ 6-6 गाड़ियों का काफिला और प्रशासन अमला जब उसके पीछे उसको एस्कॉर्ट करता हुआ ले जाता है तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है और कहीं ना कहीं उस गाड़ी से बचने के लिए लोग थोड़ा सा इधर उधर छिटकते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, वीआईपी कल्चर को बंद करना चाहिए, मैं इसका पूरा समर्थन भी करता हूं। और दूसरी चीज, जिस तरीके से हम बात करते हैं सबक लेने की या सीख लेने की, सरकार सीख लेती है। सरकार ने बहुत अच्छी वहां वैसे व्यवस्था रखी थी, पर कुछ शरारती तत्व भी ऐसे होते हैं जो कि इस व्यवस्था को खराब करते हैं, किसी भी तरीके से सरकार के निर्देशों का पालन नहीं करते। वहां सुरक्षाकर्मी पर्याप्त मात्रा में थे और बहुत अच्छे इंतजाम थे, पर पता नहीं किस कारण से शायद ये दुर्घटना होना भाग्य में लिखा था और कुछ लोगों को शायद कालग्रस्त होना पड़ा इसकी वजह से। पर जहां तक मुझे लगता है अभी सरकार के पास 3 साल हैं आगे अभी सिंहस्थ के लिए, तो बहुत सारी तैयारियों का सबक लेने की जरूरत है। और अभी कुछ अधिकारी भी हमारे यूपी गए हैं इस पूरे कुंभ को देखने के लिए कि वहां किस तरीके का मैनेजमेंट किया जा रहा है और किस तरीके से उसमें हम अपने आप को और अच्छा बेहतर कर सकते हैं। लौटूंगी दुर्गेश जी, आपको सरकार को, सीएम साहब को पत्र तो लिख दिया गया है, आप कह भी रहे हैं कि इस पर विचार किया जाएगा, पर क्या लगता है विचार करना या इस पर फैसला लेना इतना आसान होगा? चूंकि यहाँ पर वीवीआईपीज की अगर हम बात करें तो बड़ी प्रोटेक्शन में वो सब रहते हैं, क्या ऐसे ही चले जाना, दर्शन करना या उनके लिए किस तरह की व्यवस्था करना, ये चैलेंजिंग बहुत ज्यादा होने वाला है? क्या वाकई पे इस पे ध्यान दिया जाएगा? क्या लगता है आपको? कुछ तो चर्चा चल रही होगी अंदरूनी। देखिए ऋतु जी, प्रदेश की जनता, देश की जनता और जनता की जान माल की रक्षा करना प्रत्येक सरकार का काम है और हमारी सरकार उस चीज को बखूबी करती है। पर कांग्रेस के लोग नेतागिरी से बाज नहीं आते हैं। आज वीआईपी कल्चर को कौन पोषित पल्लवित किसके समय पे हुआ? अब अगर वहां पे जो ऋषि मुनि और जो हमारे माननीय अमित भाई शाह जी वहां पे स्नान कर रहे हैं, ऋषि मुनि कोई उनको करा रहे हैं, तो इनमें उनकी क्या दोष है? उनके साथ जैन मुनि भी और मुनि, दूसरे ऋषि मुनि स्नान करने गए और उस स्नान से कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इन आरोपों आलोचनाओं के इर्द गिर्द रहती है। ये बेसिकली एक विशेष वर्ग की राजनीति करने वाला दल है। ये उसी दल टुकड़ा गैंग दुर्गेश, पर आप ये तो मानते होंगे कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के चक्कर में जो बाकी की जनता है, 145 करोड़ से ज्यादा की जनता है, 10 लाख सिर्फ मात्र वीआईपी है या उससे कम भी पहुंचते होंगे किसी दिन पर। आखिर करोड़ों की जनता पर से ध्यान हटा करके एक तरफ ध्यान चला जाना क्या सही है? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या उनका अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, मैं एक विषय आप निश्चित रूप से नहीं मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए। उनका एक प्रोटोकॉल है अपने आप में, उस प्रोटोकॉल के तहत हम तो चाहते हैं कि किसी को भी अव्यवस्था नहीं हो। और हम इस बार जो यहाँ पे तैयारियां कर रहे हैं, निश्चित रूप से किसी को ऐसी अप्रिय घटना नहीं घटे, कोई भी किसी को भी अव्यवस्था नहीं हो। और निश्चित रूप से इस पे हम भी विचार करते हैं। जब हम तो जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, जब जनता के बीच से जब साधु ऋषि मुनि जब इस बातों को पुजारी इसी बात को करते हैं तो हम आम जनता से पूरा ध्यान सुरक्षा कर्मियों को हट जाता है और एक तरफ हो जाता है, जिस वजह से लापरवाहियां होती हैं, अस्पतालों में अव्यवस्थाएं, चरमराज अवस्थाएं आ जाती है। सब कुछ ऐसी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हम उसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है कि कोई लापरवाही हो। जनता की जान माल की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है और हम उस जिम्मेदारी से बिल्कुल नहीं भागेंगे। वीआईपी कल्चर को कि इस चीज को साधु संत महात्माओं के साथ सबके साथ बैठकर उस जो बीच से बात निकल के आती है, महाराज अवधेशपुरी महाराज जी निश्चित रूप से लंबे समय से इस लड़ाई को लेकर लड़ रहे हैं। कहां पे क्या होना चाहिए, सब समय पर हम महाराज जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें भी देखते रहते हैं। तो निश्चित रूप से सलाह मशवरा होता है। अगर कोई ऐसी स्थिति निर्मित हुई है तो वहां पर संवेदनशीलता बहुत जरूरी है, राजनीति नहीं। धर्मेंद्र जी, बिल्कुल संवेदनशीलता होनी चाहिए। मैं महाराज जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, हमारी रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम सब में बसते हैं, रोम हर व्यक्ति में राम है, सब समान है।
तो सबके लिए एक जैसी व्यवस्था होनी अरे चाहिए। तो राम का अपमान किसने किया था? राम के अस्तित्व को किसने नकारा? ये ढोंग करना बंद करे कांग्रेस, कांग्रेस ढोंग करना बंद करे। अरे राम जी को किसने, अरे तब कहां गए थे? मुंह में दही जमी थी जब कपिल सिब्बल को अदालत में खड़ा करने का काम किया था, तब मुंह में दही जमी थी क्या? तब कांग्रेस के मुंह में दही जमी थी, आपके मुंह में दही जम गई थी जब कपिल सिब्बल को खड़ा किया, तब दिग्विजय सिंह जी जब समय के लिए कर रहे थे तब मुंह में दही जमी थी क्या आपने? ये ढोंग करना बंद करो, ये ढोंग करना बंद करो कांग्रेस, ये कांग्रेस में ऋतु जी लोग हैं। अरे मैंने आपको शांति से सुना जब राम जी के अस्तित्व और प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया, राम मंदिर में क्यों नहीं गए? धर्मेंद्र शर्मा जी सुनिए, ये बात अगर हम कहीं की भी करें मत करो। सुनिए, आप जिस वर्ग की राजनीति पढ़ते हो आप पढ़ने पढ़ो, आप वो पढ़ो, आयाते पढ़ो तो अच्छा लगेगा आपको। बाकी आप मुंह में राम और सुनिए मेरी बात सुनिए धर्मेंद्र जी, सुनिए, शांत रहिए। अगर यहाँ पर किसी मुद्दे पर बात हो रही है तो आराम से बात रखना बहुत जरूरी है, लड़ाई झगड़ा नहीं। सुनिए, आप अगर आरोप प्रत्यारोप लगाए, राजनीति करें तो आपको भी अपना वक्त याद होगा 1986 का हरिद्वार का कांग्रेस की ऋतु जी, क्या मैंने दुर्गेश जी के बीच में इंटरप्ट किया? मैं आपके माध्यम से एक आग्रह करता हूं, माननीय दुर्गेश जी सम्माननीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, राम जी की बात करने लगे ना बोले। आप मुझे बताइए, नकारने वाले लोग, प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग आज राम की बातें कर रहे हैं, भगवान श्री राम की बात करने का काम कर रहे हैं। अरे आपका ढोंग प्रदेश की जनता जानती है, आपका ढोंग देश की जनता जानती है, ये ढोंग मत करो। आप एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हो और आप यहाँ पे धोए पड़ने का काम पार्टी के नेताओं को अच्छी तरह। और जब मैं कह रहा हूं वीआईपी कल्चर की अगर आप बार बार बात करते हैं ना, इधर से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बार बार आरोप प्रत्यारोप इधर उधर लगाने से कुछ नहीं होगा। जो सवाल है उसका जवाब तो कोई दे ही नहीं पाता है। आप बार बार आरोप लगा रहे हैं यहाँ का कि बीजेपी ने किया, बीजेपी ने सही व्यवस्थाएं नहीं की। आपकी भी अगर हम सरकार में देखें, 1986 में हमने देखा था कुंभ के समय क्या हुआ था, 200 लोगों की जान चली गई थी, इतनी ज्यादा भगदड़ मच गई थी। तब क्यों नहीं संभाल पाए? तब वीवीआईपी कल्चर था ना, तब क्यों नहीं उस पर क्यों नहीं जवाब देते हैं? और ये बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के राजनीति। आप कब तक रिवरव्यू में देख कर चलेंगे? आज सरकार 20 साल से 21 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसकी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ बैठ के आप श्लोक पढ़ने का काम कर रहे हो। अरे जनता माफ नहीं करेगी आपको, ये ढोंग करना बंद करो। एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हो, टुकड़ा टुकड़ा गैंग के साथ खड़े रहते हो। ऐसे मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता। जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हाँ आगे हम अच्छे से काम करेंगे, यहाँ जो हुआ उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है। परमहंस अवधेशपुरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, क्या लगता है ये पूरी बहस को देख करके आपको क्या लगता है, और जो मांग उठी है उसको लेकर के आपको क्या लगता है? जो व्यवसायीकरण के आरोप लगातार लगते आ रहे हैं, आप भी लंबे वक्त से इस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि इस पर विचार विमर्श होगा, आगे बढ़ा जाएगा सरकार की ओर से? क्या लगता है आपको? नहीं, सरकार की ओर से निश्चित रूप से आगे बढ़ा जाएगा, मैं इस बात पर विश्वास करता हूं। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि ये काम इतना आसान जरूर नहीं है। अगर काम इतना आसान होता तो बहुत पहले का हो गया होता। मैं बरसों से चिल्ला रहा हूं इस बात को लेकर के, लेकिन इसमें कोई ना कोई एक बीच का रास्ता ऐसा जरूर निकालना पड़ेगा कि कम से कम जहां करोड़ों की संख्या में लोग मौजूद हों, तो वहां जो वीआईपी के पीछे जैसे काफिला चलता है, उस काफिले पर बैन लगना चाहिए। वो थोड़े से संयमित होकर के, थोड़े से अपने आप को सामान्य बना करके, कॉमन मैन बना करके अगर वहां जाते हैं ऐसी भीड़ में, उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा वीआईपी नेस उसमें न रहे और उनको एकदम कॉमन भी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि विशेष तो विशेष ही है। जो भी व्यक्ति है उसको हम उसके महत्व को कम नहीं कर सकते, या उसकी जान के लिए भी हम खतरा नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति के कारण अगर हजारों और करोड़ों लोगों की जान की रिस्क सामने आती हो तो ठीक। महाराज जी, राकेश जी, आपका एक लास्ट रिएक्शन, क्या कुछ रिएक्ट करेंगे इस पर? देखिए ऋतु जी, मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 3 साल पहले से जो तैयारियां भी शुरू करी हैं सिंहस्थ को लेके, वो कामयाब तरीके से इस आयोजन को संपूर्ण करेंगे। पिछली गलतियों से सबक लेते हुए ज्यादा भीड़ एक तरफ से इकट्ठा ना हो, भीड़ का एग्जिट और एंट्री पॉइंट अलग अलग हो, और समुचित सुरक्षा व्यवस्था हो, प्रॉपर बैरिकेडिंग हो, ताकि ज्यादा भीड़ आने पे पीछे भीड़ को रोका जा सके, धक्का मुक्की ना हो और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने की स्थिति ना बने और कुचले ना जाए। क्योंकि मेन लोगों की जो मौत होती है वो दम घुटने से
या एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जब वो पैरों से कुचले जाते हैं, उस वजह से होती है। तो ये सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखा जाएगा और लोगों के लिए समुचित कार पार्किंग हो, ज्यादा लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े, ज्यादा चलना ना पड़े और सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण एआई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन टेक्निक का पूरा यूज करते हुए सरकार इस मेले को कामयाब करेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है मोहन यादव सरकार इस पे कार्य कर रही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस महा डिबेट में शामिल होने के लिए। तो देखना होगा, वीआईपी कल्चर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। आज सीएम साहब को भी पत्र लिखा गया है, हालांकि इस पर कितना गौर किया जाता है और जो घटना हुई है यहाँ पिछले जो कुंभ हमने देखे हैं उससे सबक लेकर के इस बार व्यवस्था क्या वाकई में बदलती है, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल महा डिबेट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।